नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं कि किसके सहयोग से होगा भाग्योदय। यानी जीवन में भाग्य का उदय नहीं हो रहा हो, भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा हो और आप चाहते हैं कि जीवन में क्या ऐसा छूट रहा है जिसके सहयोग से, समर्थन से आपके जीवन में भाग्य का उदय हो सकता है। भाग्य का सहयोग सबके जीवन के लिए अति आवश्यक चीज है। जन्म पत्रिका में भी भाग्य को विशेष महत्व दिया गया है, या यूं कहे कि भाग्य के बिना जीवन में ना तो सफलता प्राप्त हो सकती है, ना किसी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। भाग्य के महत्व के बारे में शास्त्रकारों ने कहा है कि भाग्यम फलति सर्वतम न च विद्या न च पौरुषम। यानी भाग्य ही सभी जगह पे फल देता है। विद्या और पौरुष का फल कहीं कहीं असफलता भी दे सकता है, परंतु भाग्य का साथ होना जीवन में सफलता का 100% संकेत होता है। यानी भाग्य की महिमा अपरंपार है। किनके जीवन में भाग्य का सहयोग किस प्रकार से प्राप्त होगा, इस विषय पे आज का वीडियो हम लेकर आए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए और अपने पत्रिका से मिलान करके देखिए कि आपके जीवन में भाग्योदय किनके सहयोग से प्राप्त होगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जन्म पत्रिका के भाग्य भाव की। किसी भी जन्म पत्रिका में कोई भी लग्न लिखा हो, उसके नवम भाव में, यहाँ जहाँ 9 का अंक लिखा है, यहाँ जो भी अंक लिखा हो उसे आप इस चार्ट में देख लें। इस चार्ट के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन से ग्रह हो रहे हैं। यह भाग्य भाव और भाग्य भाव के स्वामी से जुड़ा संकेत माना जाता है। भाग्य भाव और भाग्य भाव के स्वामी, जिसे भाग्येश कहा जाता है, के साथ अन्य ग्रहों के संबंध के आधार पर आप जान सकते हैं कि भाग्य का उदय किनके सहयोग से प्राप्त होगा। सबसे पहले आप अपना भाग्येश को निकाल लें और देखें कि भाग्येश किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा हो। 2 स्थितियां हो सकती है। भाग्येश जन्म पत्रिका के 12 भाव के किसी स्वामी के साथ युति बनाकर बैठे हो, या भाग्य भाव में 12 भाव के स्वामी आकर बैठे हो। दोनों स्थिति में यह नियम लागू होता है। यानी भाग्य में किसके सहयोग से उदय होना लिखा है, यह नियम आपके ऊपर लागू होता है। तो आप भी अपनी पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपके भाग्य भाव का स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं और भाग्य भाव में कौन सा ग्रह आकर विराजित है। यदि भाग्य भाव में लग्नेश विराजित हो, जन्म पत्रिका का यह जो पहला भाव होता है लग्न का भाव, इसके स्वामी का संबंध अगर भाग्य भाव के स्वामी के साथ हो जाए, चाहे तो भाग्य भाव में विराजित हो या भाग्येश के साथ विराजित हो, तो भाग्य में उदय का जो संकेत होता है वह अपने आत्मबल से होता है। यानी आप अपने कॉन्फिडेंस के माध्यम से जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। तो यदि आपका भी भाग्येश का संबंध लग्न से हो रहा हो, लग्नेश से हो रहा हो, तो भाग्य का उदय लगभग निश्चित है। लग्न के बाद यदि चर्चा की जाए धन भाव के स्वामी, यानी जन्म पत्रिका का यह जो दूसरा भाव होता है, इसके स्वामी का संबंध भाग्य भाव या भाग्येश के साथ हो रहा हो, तो निश्चित मानिए कि आपके भाग्य का उदय आपके वाणी, आपके बुद्धि से होता है। वाणी का प्रभाव विशेष रूप से होता है और अपने वाणी के बल पे जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। द्वितीय भाव के बाद तृतीय भाव, यानी पराक्रमेश का संबंध यदि भाग्य भाव या भाग्येश से हो रहा हो, तो भाग्य का उदय आपके पराक्रम से होता है, आपके मेहनत से होता है, आपके इफर्ट से होता है। तो भाग्य का सहयोग यदि कम मिल रहा हो तो आप भी अपने प्रयास में वृद्धि कीजिए, जिससे जीवन में सफलता और तरक्की निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तृतीय भाव के बाद यदि चर्चा की जाए चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव परिवार का भाव माना जाता है। यहाँ अगर भाग्येश या भाग्य भाव में चतुर्थेश का बैठना, किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो, तो आपके परिवार के लोग आपके भाग्य उदय में सहायता करेंगे। यानी परिवार के सहयोग से आपका भाग्योदय होगा। तो परिवार में आप अपना व्यवहार सुधार कर रखें, जिससे भाग्य का उदय आसानी से हो सके। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव की चर्चा की जाए, तो पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव माना जाता है। यानी आप अपने विद्या बुद्धि के बल पे जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। पंचमेश का संबंध भाग्य भाव या भाग्येश के साथ बन रहा हो, तो जीवन में विद्या बुद्धि भाग्य उदय में सहयोग करता है। पंचम भाव के बाद छठे भाव की बात की जाए, यानी छठे भाव के स्वामी का संबंध भाग्य भाव या भाग्येश के साथ बन रहा हो, तो भाग्य का उदय सेवा करने से होता है। यह भाव सेवा का भाव है, अतः लोगों के सेवा सहायता करने से
भाग्य का उदय निश्चित रूप से होता है। आपको भी अपने व्यवहार में सुधार लाकर लोगों से घुलना-मिलना, लोगों की सेवा सहायता करना जैसे चीज़ों को प्रश्रय देना चाहिए, यानी बढ़ाना चाहिए, जिससे जीवन में भाग्य का सहयोग आसानी से प्राप्त होने लगे। छठे भाव की बात चर्चा करें अगर सप्तम भाव के स्वामी का संबंध भाग्य भाव या भाग्येश के साथ बन रहा हो, तो यह जो विवाह का भाव है, यानी स्त्री से, जीवन साथी से आपके भाग्य उदय होने का संकेत देता है। सप्तम भाव के बाद यदि अष्टम भाव की बात की जाए, तो अष्टम भाव का संबंध यदि भाग्य भाव या भाग्येश के साथ बन रहा हो, तो आपको सिद्ध महात्माओं से, साधु पुरुषों से आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन में भाग्य का उदय का संकेत देता है। यानी आपको ब्राह्मण, गुरु और साधु सन्यासी लोगों के सेवा सहायता अवश्य करना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से आपके भाग्य उदय का संकेत मिल रहा है। अष्टम भाव के बाद यदि बात करें नवम भाव, तो नवम भाव खुद भाग्य भाव कहे जाते हैं। यहाँ भाग्येश का संबंध बनना या भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में विराजित हो, तो निश्चित मानिए कि आपका भाग्य उदय लगभग निश्चित है। आपके ऊपर देवी देवताओं का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। आपको भी देवी देवताओं के पूजा आराधना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे भाग्य उदय होते देर नहीं लगती। नवम भाव के बाद चर्चा करते हैं दसम भाव। दसम भाव का संबंध यदि भाग्य भाव के स्वामी से बन रहा हो या भाग्येश से बन रहा हो, तो दसम भाव जिसे कर्म भाव कहा जाता है, कर्म के आधार पे, रोजी रोजगार के आधार पे, कार्यशैली, सोच विचार के आधार पे आप जीवन में विशेष सफलता और तरक्की प्राप्त करते हैं। कर्म भाव के बाद आय भाव यानी एकादश भाव की चर्चा की जाए, तो एकादश भाव में जब एकादश भाव का संबंध भाग्य भाव या भाग्येश से बन रहा हो, तो आप मित्रों के सहयोग से विशेष लाभ अर्जित करते हैं। यानी मित्रों के सेवा सहायता से भाग्य का उदय होता है। एकादश भाव के बाद अंत में द्वादश भाव की चर्चा करें। व्यय भाव, जो व्यय के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध यदि भाग्य भाव या भाग्येश से बन रहा हो, तो आपको अपने जन्मभूमि के त्याग करने पर, यहाँ जहां जन्म हुआ हो वहां से दूर हटने पे भाग्य का उदय होता है। यानी भाग्य और भाग्येश दोनों भाव स्वामी या भाव में स्थित होकर पहले भाव से लेकर 12वें भाव का स्वामी इस प्रकार से सहयोग का पहचान देता है। यानी जन्म पत्रिका में भाग्य भाव या भाग्येश के साथ लग्न से लेकर 12वें भाव तक के स्वामी का संबंध होना इन चीजों से भाग्योदय का संकेत देता है। आप भी अपने जन्म पत्रिका में मिलान कर देखें कि आपके भाग्य भाव के स्वामी कहाँ विराजित हो रहे हैं, किन ग्रहों के साथ योग या संबंध बना रहे हैं। इसके आधार पर आप भी जान सकते हैं कि आपके भाग्य उदय के लिए किनका सहयोग आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।